हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर ईशॉप शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 62 क्वेश्चन हो गए। आज 63 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है शो द 4 फीचर एंड री इशू एंट्री अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। 3 केसेज दे रखे हैं। 3 केसेज का मतलब 3 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। फर्स्ट केस को करते हैं। लिखा है केबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹10 ईच। केबीसी लिमिटेड ने 300 शेयर को फॉरफिट किया, जिसकी फेस वैल्यू बता रखी है 10 ₹8 कॉल्ड अप हेल्ड बाय अमित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। अच्छी तरह से नोटिस करो, जब कभी भी क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू होगी तो आपकी फेस वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। फेस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो बेस बनेगी। उसमें से ₹3 उसने फेल किया है, इसका मतलब ₹5 उसने पेड कर दिया। दीज शेयर वर रीइश्यूड टू जॉली फॉर 10 पर शेयर एज फुली पेड अप। कैसे करते हैं देखते जाओ। ये नंबर ऑफ शेयर लिख दिया 300, शेयर की फेस वैल्यू बता रखी है 10, बट ये लिखा है कॉल्ड अप वैल्यू कितनी बता रखी है 8। शेयर जो रहेगा याद रख लो 10 नहीं रहेगा, कितने का बनेगा ₹8 का, जब कभी भी क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू गिवन हो। आउट ऑफ विच उसमें से ₹3 उसने पे नहीं किया, जिसकी वजह से उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो कितना पे किया होगा ₹5। कैसे पता चला? टोटल हमारा शेयर अब कितने का हो गया ₹8 का। याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ₹10 को इग्नोर कर दो। ₹8 का शेयर है, उसमें से ₹3 की सेकंड कॉल फेल कर गया, तो कितने पे कर गया होगा शेयर होल्डर? ₹5। वो तो फॉरफिटेड में आएगा। और ये जो आएगा जो शेयर फाइनल कॉल फेल करी उसमें। अब करते हैं, बाद में इन शेयर को हमने रीइश्यू कर रखा है और सभी शेयर को रीइश्यू कर रखा है ₹10 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब पहले तो फॉरफिट की एंट्री करते हैं। अब जरा फॉरफिट की एंट्री पे आ जाओ। लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी शेयर को फॉरफिट करते हैं शेयर कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि वापसी आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर कितने दे रखे हैं देखो 300, इनटू करो जो कॉल्ड अप वैल्यू है। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस वैल्यू से कोई लिंक नहीं होगा। जब भी कॉल्ड अप वैल्यू दी होगी शेयर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेस बनेगा जो कॉल्ड अप वैल्यू का अमाउंट है ₹8। कितना बन गया 2400। अब यहां लिखो 2 शेयर फॉरफिटेड, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा शेयर होल्डर से वो लिख दो, जो फेल करी उसने। लिखी है शेयर सेकंड कॉल, लिखो। अमाउंट कैसे आएगा अब नोट करो अच्छी तरह से। नंबर ऑफ शेयर तो 300 ही है, लिखो 300। कितना पे किया है ₹5। ये 300 इंटू ₹3 की फेल करके क्लियर है क्वेश्चन के अंदर कि उसने सेकंड कॉल मनी फेल करी। तो 5 कैसे आ गया? टोटल 8 कॉल करा था उससे, उसमें से ₹3 फेल कर गया, तो कितने पे कर गया 1 शेयर के लिए? ₹5। 5 इंटू 300 कर दो, ये आ गया 1500। क्लियर है? और ये आ गया 900। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसकी नरेशन लिख दो। लिखो 300 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी। अब करते हैं इसकी रीइश्यू की एंट्री। देखो रीइश्यू कितने में दिख रहा है 10 पर शेयर, और आगे क्या लिख दिया? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब 10 का ही शेयर हो गया अब, वरना यहां लिख देगा 9 कॉल्ड अप, 9 पेड अप, ऐसे लिखेगा। फुल्ली का मतलब होता है जितने का शेयर था कितने का 10, और वो 10 वाला कितने में रीइश्यू हो गया 10 में। एंट्री क्या बनती है याद करो, बैंक को डेबिट करो क्योंकि मनी आ रही है। शेयर जा रहा है हमारे पास तो 2 शेयर कैपिटल, कोई लॉस नहीं हुआ इसलिए शेयर फॉरफिटेड में कुछ नहीं लिखेंगे। ये अच्छी तरह से समझ लो। हमने शेयर फॉरफिटेड यहां लिखते थे डेबिट साइड, कब लिखते थे? जब शेयर कम में रीइश्यू हो जाए। लेकिन फुल्ली पेड अप का मतलब है शेयर ₹10 का ही है और कितने में रीइश्यू हो गया 10 में ही रीइश्यू हो गया, तो कोई लॉस नहीं हुआ, तो इसलिए फॉरफिटेड नहीं आएगा। अमाउंट लिख दो इसके अंदर। यहां लिखो 300 इंटू 10, तो कितना बन जाएगा 3000। यहां लिखो 300 इंटू 10, तो कितना बन जाएगा 3000। इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिखो 300 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड ₹10 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब देखो इसकी लास्ट एंट्री जो कैपिटल रिजर्व की थी, एंट्री पहले लिख लो। एंट्री यही बननी है, ध्यान रख लेना। लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 करो यहां पर कैपिटल रिजर्व। चलो ये कैसे लिखते हैं देखो, मैंने सीधा बता रखा है। ये जो चीज है कंपनी के लिए फॉर प्रॉफिट है, और यहां यदि वो कम में रीइश्यू हो जाए तो लॉस है, तो लॉस तो 0 का हो रहा है, और प्रॉफिट कितना है पूरा 1500। कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि पार्शियल रीइश्यू नहीं है, मैं करके भी दिखा रहा हूं। ये प्रॉफिट आया, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट कंपनी के एंगल से। ये डेबिट में फॉरफिटेड लिखते थे कुछ क्वेश्चनों में, याद करो, क्योंकि ये तो हुआ ही नहीं लॉस पर रीइश्यू, तो लॉस तो 0 का रहे, तो 0 माइनस करा कितना बन जाएगा 15। हर स्टेप सोच के लिखो, याद रख लो, रटना कुछ नहीं है। क्लियर हो गया?
पहले फॉरफिट करेंगे, फिर री इशू करेंगे, फिर कैपिटल रिजर्व करते हैं प्रॉफिट माइनस लॉस। सीधा याद रख लो अपनी लैंग्वेज में, प्रॉफिट इसको बोलते हैं, लॉस इसको बोलते हैं। यदि यहाँ फॉरफिटेड लिखा हो, दोनों का डिफरेंस यहाँ ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ अब इसकी नरेशन बना दो, लिखो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो भाई, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका केस करते हैं 2। लिखा हुआ है केके लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 400 शेयर को फॉरफिट किया कंपनी ने, जिसकी फेस वैल्यू बता रखी है 10 ईच। फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली का मतलब पूरे 10 रुपी कॉल कर रखे हैं। हेल्ड बाई भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹4 शेयर, जो कि भावना के पास होल्डिंग है इन शेयर की, उसने 4 रुपी की फाइनल कॉल मनी फेल कर दी है। इसका मतलब उसने 6 रुपी कंपनी को पे कर दिया। दीज शेयर वर रीइश्यूड टू तरुण एट ₹12 पर शेयर। अब यानी कि अपनी फेस वैल्यू से भी ज्यादा का रीइश्यू हो गया, इसका मतलब प्रीमियम पर रीइश्यू हो गया 2 रुपी एज फुल्ली पेड अप। अब कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले तो फॉर फीचर की एंट्री बनाओ। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ जब भी आपका शेयर वापसी आएगा तो शेयर कैपिटल डेबिट, जब हम शेयर देंगे शेयर होल्डर को तो क्रेडिट करते हैं। नोट करो, अभी अमाउंट यहां लिखते हैं, पहले यहां लिख दो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसमें वो अमाउंट लिखेंगे जो रिसीव्ड हुआ, और जो फेल हुआ वो यहां लिख दो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर देखो ये दे रखे आपको 400। कॉल्ड अप का केस नहीं है ये, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली का मतलब पूरे 10 रुपी कॉल कर रखे हैं। कितना आएगा 4000। अच्छा, कितना अमाउंट हमको मिल गया और कितना फेल कर दिया वो भी बता रखा है। 4 रुपी फेल कर दिया, तो यहाँ ये देखो 10 का शेयर है, 4 रुपी यदि फेल्ड करेगा तो कितना अमाउंट पेड कर देगा 6 रुपी, वो तो आएगा फॉरफिटेड में। जो फेल करेगा वो फेल्ड कॉल में आ जाएगा। ये बन गया 2400 और ये बन गया 1600। यहां तक क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल को डेबिट करो, सब में नंबर ऑफ शेयर तो सेम रहेंगे, याद रख लो जितने फॉरफिटेड है। ये मल्टीप्लाई होगा उसकी कॉल्ड अप वैल्यू से, फुल्ली कॉल्ड अप है तो पूरे 10 का, और लेट करो कम कॉल करी तो कम वैल्यू से। जितना रिसीव्ड होगा वो फॉरफिटेड में, जितना फेल्ड होगा वो कॉल में। अब यहां इसकी नरेशन लिख दो, 400 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। अब करते हैं, ये तो फॉरफिट की हो गई। अब करते हैं रीइश्यू की। रीइश्यू में देखो बैंक डेबिट होगा। क्यों डेबिट है वो लॉजिक भी समझ लो, क्योंकि रीसेल कर रहे हो। रीइश्यू किसको बोलते हैं? रीसेल करने को, दोबारा मार्केट में किसी और शेयर होल्डर को दे रहे हैं ये। यहां लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट? जब शेयर को देंगे तो शेयर कैपिटल आपको क्रेडिट में दिखेगा। जब शेयर रिटर्न बैक होगा, जब हम फॉरफिट करते हैं तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल करते हैं, इसका मतलब उससे शेयर वापसी लिया जा रहा है, इसलिए कैपिटल डेबिट किया। टू शेयर कैपिटल दोबारा दे रहे हैं। शेयर हमारा चला गया मोर देन 10 रुपी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो जरा कितने में रीइश्यू हो गया 12, यानी कि प्रीमियम पर है। जैसे ही अपनी फेस वैल्यू को एक्सीड करेगा या कॉल्ड अप वैल्यू को एक्सीड करेगा, तो जितना अमाउंट एक्सीड कर दिया, यहां लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप। फुल्ली का मतलब पूरे 10 का शेयर है, तो कितने रुपी दिख रहे हैं यहाँ पर? 2 रुपी प्रीमियम। वो सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख दो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा नोट करो, नंबर ऑफ शेयर है 400 इंटू करो 12 रुपी, जितने में रीइश्यू करा 4800 आएगा। यहाँ शेयर कैपिटल में जो उसकी फुल्ली कॉल्ड अप वैल्यू थी, फेस वैल्यू बेसिकली यहाँ पर कितनी है 10, लिखो 10, ये तो आ गया 4000। और इसमें क्या आएगा 400 इंटू जितना प्रीमियम चला गया, 2 रुपी प्रीमियम ऊपर गया है। कैसे पता चला? 10 वाला शेयर 12 में रीइश्यू हो गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, 400 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर। अब इसकी करते हैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री। कैपिटल रिजर्व की एंट्री देखो क्या बनती है, लिखो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 करो यहाँ कैपिटल रिजर्व। अब अमाउंट देखो, अमाउंट कैसे आएगा? जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना दिख रहा है 2400 का, लॉस कितना दिख रहा है याद रख लो। इशू करते हैं तो वहां का लॉस कंसिडर होगा, फॉरफिट का प्रॉफिट होगा, दोनों का डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब यहां पर लॉस कुछ नहीं है, ध्यान रख लेना। यदि ये 10 से कम में रीइश्यू होता तो जितना लॉस था वो यहां माइनस कर देंगे। अब यहां फॉरफिटेड में कुछ नहीं लिखा, कुछ भी माइनस नहीं होगा। दूसरे तरीके से भी याद रख लो, ये शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट है, ये शेयर फॉरफिटेड यहाँ का डेबिट है, दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है। हमेशा ये वाला ज्यादा आएगा, याद रख लेना। ये इसके बराबर आ सकता है या इससे कम आएगा, ये कभी ज्यादा नहीं होगा, वो कंपनी एक्ट का रूल है। अब यहाँ पर लिखो 0, कोई लॉस नहीं हुआ। कितना आ गया 2400, लिख दो, ये क्लियर हो गया। और यहाँ इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया सेकंड पार्ट।
अब इसका एक और करते हैं थर्ड पार्ट। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है लाइट लिमिटेड फॉरफिटेड 250 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। 250 शेयर को फॉरफिट किया है, जिसकी कॉस्ट वैल्यू बता रखी है, फेस वैल्यू यानी कि ₹10 और फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरे ₹10 कॉल कर रखे हैं। Held by Chetan for non-payment of allotment money of ₹3 per share and first and final call money of ₹4 per share। चेतन कोई होल्डर है इनका जिसने अलॉटमेंट मनी फेल करी है ₹3 की पर शेयर और ₹4 की फाइनल कॉल। These शेयर वर रीइश्यूड एज ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप टू प्रेम। किसी और को हमने रीइश्यू कर दिए ₹8 में फुल्ली पेड अप करके। कैसे करते हैं देखो, नंबर ऑफ शेयर कितने बता रखे हैं 250, क्लियर बता रखा है 2 इंस्टॉलमेंट फेल करता है तो कितने पे करता होगा ₹3। कैसे पता चला, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है ₹10 और कॉल्ड अप वैल्यू भी कितनी है ₹10 क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है। 10 में से उसने ₹7 फेल किया, कैसे पता चला, 2 इंस्टॉलमेंट का टोटल कर लो, पर शेयर ₹7 फेल कर रखा है तो कितना पे कर रखा है उसने ₹3 जो कि शेयर फॉरफिटेड में आएगा। कैसे करते हैं देखते जाओ। शेयर कैपिटल को डेबिट लिखो, शेयर वापसी हो रहा है क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं उसकी मेंबरशिप, लिख दो या डेबिट। अमाउंट अभी बाद में लिखते हैं, पहले यहां लिख दो 2 शेयर फॉरफिटेड, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ उससे। एक तरीके का कंपनी के लिए प्रॉफिट है, याद रखना। जो जो इंस्टॉलमेंट फेल हुई उनके नाम लिखो 2 शेयर अलॉटमेंट, यहां लिखो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो अमाउंट कैसे लिखेंगे देखते जाओ। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 250, लिख दो 250 इनटू करो, ये तो 10 से आएगा। ये हमेशा किससे आएगा याद रख लो, जो उसकी कॉल्ड अप वैल्यू होगी। यहां फुल्ली कॉल्ड अप था तो 10 कर दिया, कई बार कम कॉल्ड अप हो जैसे 8 कॉल्ड अप तो 8 आ जाएगा। फॉरफिटेड में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को रिसीव्ड हुआ फ्रॉम द शेयर होल्डर। कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ 3, पता चल गया होगा। ₹7 फेल करता है एक शेयर के लिए तो कितने पे करता है ₹3, वो लिख दो यहाँ 3। ये कितना आएगा 750। ऐसे ही लिखो अलॉटमेंट कितने की है, वो भी 3 की है तो 3 से मल्टीप्लाई 750, ये दे रखी है अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ₹4 की है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो गया। बस ऐसे लिखते हैं इसको, क्लियर हो गया। पहले शेयर कैपिटल डेबिट, जितने शेयर हैं वो लिखो। सब में देखो शेयर तो लिखना ही है, लेकिन आपने ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं, आपने जर्नल एंट्री लिखनी है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं बस, आप अपना रफ में इसको करके तब यहां पुट करना वैल्यू। अब इसकी नरेशन बना दो, 250 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। अब करते हैं इसको रीइश्यू। कितने में रीइश्यू हुए ₹8 में, लिखो यहां पर ये रहा। बैंक अकाउंट डेबिट करो क्योंकि मनी आ रही है। अब रीइश्यू मैंने आपको बता दिया, रीइश्यू का मतलब रीसेल करना। लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि 10 वाला शेयर फुल्ली पेड अप का मतलब पूरे 10 का शेयर है। ₹8 में रीइश्यू हुआ तो ₹2 का लॉस है, वो यहां दिखाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यहां लिख दो 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि अब शेयर आप किसी और को रीसेल कर रहे हो तो शेयर किसी अनदर पर्सन के पास जा रहा है, क्लियर हो रहा है। शेयर जब कंपनी के पास वापसी था तो शेयर कैपिटल डेबिट, जैसे ही शेयर को मार्केट में रीसेल करेंगे तो क्रेडिट। लिख दो। अब इनकी वैल्यू कैसे लिखोगे देखो, ये तो आएगा 250 से इनटू करो 10, ये कितना बन गया 2500। ये भी 250 है, ₹8 में रीइश्यू है, वह लिखा हुआ ये रहा। ₹2000 तो आ जाएगा इसमें, और इसमें वैल्यू लिख दो 250 इंटू ₹2 का लॉस हो रहा है। कैसे लॉस पता चल गया, 8 में रीइश्यू हो गया 10 वाला तो ₹2 का लॉस है, वो लिख दो। अब इसकी नरेशन लिख दो, 250 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर फॉर फुल्ली पेड अप। अब करते हैं एक और एंट्री कैपिटल लेजर की, याद करो क्या एंट्री बताई थी, ध्यान करो कैपिटल लेजर की। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर, जो प्रॉफिट वो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल लेजर में, और 2 करो कैपिटल रिजर्व। कैसे ट्रांसफर करेंगे नोट करो, जो प्रॉफिट आपको आया, कितना प्रॉफिट आया है 750 लिख दो। रीइश्यू करते टाइम कितना लॉस हुआ 500 का, ये पता चल रहा है, ये रहा। इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ आएगा, ये 250। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी इस प्रॉफिट को, क्योंकि पार्शियल रीइश्यू नहीं है। पार्शियल किसको बोलते हैं, जब हम 250 शेयर की जगह कुछ कम शेयरों को रीइश्यू कर रहे हैं तब इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना था। अब होल शेयर रीइश्यू है तो सारा प्रॉफिट 250 का ले लो, 250 का ही लॉस ले लो, दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो। क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन बना दो, लिखो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर अकाउंट। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया 63। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 64, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे उसको भी। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है रेखा होल्ड्स 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच शी हैज पेड ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन।
शेयर की कॉस्ट तो 10 रुपी है, रेखा के पास होल्डिंग है 100 शेयर की, उसने खाली एप्लीकेशन मनी दी है, उसके बाद कुछ नहीं दिया। सुनीता होल्ड्स 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच शी पेड 1 and ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिस्पेक्टली। उसने 2 इंस्टॉलमेंट दे रखी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। उसके पास 200 शेयर है, यानी कि 7 रुपी फेल हो गए। 3 रुपी पेड कर रखे हैं और टोटल शेयर की कॉस्ट है 10 रुपी, तो 7 फेल्ड है। टीना होल्ड्स 300 शेयर ऑफ ₹10 ईच। टीना के पास 300 शेयर है एंड हैज पेड ₹1 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। टोटल 6 रुपी पे कर रखा है, तीनों को ऐड कर दो, 3 इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं, 4 रुपी फेल्ड है इसका भी। आगे लिखा है दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स एंड द सेकंड कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर, और इन सभी ने 4 रुपी की सेकंड कॉल फेल कर दी। शेयर आर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट द रेट ऑफ 11 पर शेयर एज फुली पेड अप, और बाद में हमने इन शेयरों को री इशू कर दिया, वो भी फेस वैल्यू को एक्सीड कर यानी कि प्रीमियम पर इशू कर दिया 1 रुपी। कैसे करते हैं देखते जाओ। देखो जब ये मल्टी शेयर आ जाए तो अलग अलग फॉरफीचर नहीं करना, एक ही साथ फॉरफिट करना है। कितने शेयर होल्डर हो गए यहाँ पर? 3। एक का नाम दे रखा है रेखा, एक का सुनीता, एक का टीना। तीनों की होल्डिंग बता रखी है, एक की 100, एक की 200 और एक की 3। छोटी सी ऐसे टेबल बना लो, यहाँ एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दे ली। रेखा ने क्या दे रखा है उस पर टिक कर लो, खाली इतना ही दे रखा है रेखा ने, तो बस एप्लीकेशन, उसके बाद उसने क्रॉस कर दिया तो दिए नहीं। इसके 200 शेयर हैं, इसने क्या दे रखा है 2 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये दोनों पे क्रॉस। तीसरे वाले ने टीना ने क्या कर रखा है 300 की होल्डिंग है, उसने 3 इंस्टॉलमेंट पे करी, लास्ट वाली फेल कर दी, लास्ट वाली सभी ने फेल कर रखी है। अब ये अमाउंट, ये चेक निकालो कि अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट फेल्ड हुआ, फर्स्ट कॉल पर कितना हुआ और सेकंड पर कितना हुआ। ये फेल्ड अमाउंट की हिस्ट्री बना दी हमने। ये रेखा लिख दिया, सुनीता लिख दिया, टीना, और तीनों का सम लिख देंगे, क्योंकि तीनों को फॉरफीचर एक साथ करते हैं, अलग अलग फॉरफीचर की एंट्री नहीं करते। अलॉटमेंट किस किस ने फेल करी है यहां से चेक करो, क्रॉस चेक कर लो किसमें लिखा हुआ है, खाली पहले रेखा के। तो 100 × 2 करें तो 200 तो अलॉटमेंट रेखा के फेल हुए अलॉटमेंट पर, उन दोनों के हुए नहीं तो 0 0 करो। टोटल अलॉटमेंट पर कितना फेल्ड अमाउंट है तीनों का, ये 200 आ गया। फर्स्ट कॉल की बात करो, फर्स्ट कॉल ये रही है कॉलम में, किस किस ने फेल कर रखे हैं, 2 जनों ने ये रही। पहले इसके 100 शेयर है, 100 × 3 करें तो 300 इसका फेल हो गया। उसके बाद जो है सुनीता के 200 है, उसका 600 फेल हो गया, और टीना ने फेल ही नहीं करा, देखो टिक कर रखा है, तो टीना का तो 0 फेल हुआ। दोनों का, तीनों का मिलाकर कितना बन गया 900, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला कंपनी को। सेकंड कॉल की बात करो, सेकंड सभी ने फेल कर रखी है, 100 × 4 कर दो, सेकंड का रेट 4 रुपी है, तो 400 तो इसके फेल हो गए। उसके बाद सुनीता के कितने हो गए 800, लिख दिया 800। उसके बाद टीना के कितने हो गए 300 × 4 करो तो 1200, तीनों का मिलाकर कितना हो गया 24। ये तो वो इंस्टॉलमेंट है जो फेल हो गई। अब अमाउंट कंपनी को कितना रिसीव हुआ, क्योंकि वो फॉरफिटेड में दिखाना है, तो वो भी तीनों का इकट्ठा दिखाएंगे। ये देखो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, पहले तो रेखा की बात करो, ये रहा रेखा, रेखा के 100 शेयर है, उसने खाली 1 रुपी दिया है, तो रेखा से तो खाली 100 रुपी मिले बस। सुनीता की बात करो, उससे 2 चीजें मिल गई, 1 और 2, 3 रुपी पे कर दिया 1 शेयर पर, 3 × 200 करें तो कितना मिल गया 600 इससे। इसके 300 शेयर है, इसने 3 इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं, तीनों का सम कर लो 6 रुपी बना, 6 × 3 करें तो कितना बन गया 1800, और ये टोटल कर दे तो कितना आ गया 2500, ये फॉरफिटेड में जाएगा। तो ये टेबल आपको हेल्प कर देगी ऐसे। अब एंट्री कर लो पास। तीनों को देखो कैसे फॉरफिट करते हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा, टोटल शेयर लिखने होंगे, टोटल कितने हैं 600 शेयर, कहां से आए 600, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को इकट्ठे फॉरफिट करेंगे, इनटू करो क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप था, तो कितना आएगा इसमें तो 6000। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ लिखो 2 शेयर फॉरफिटेड, तीनों का अमाउंट जो हमने वर्किंग में निकाल लिया था, क्यों बिना वर्किंग के काम नहीं बनेगा इसमें। देखो ये निकाल रखा 2500, लिख दो 2500 शेयर फॉरफिटेड में। इंस्टॉलमेंट के भी निकाल रखे हमने ये वर्किंग में ही, कि अलॉटमेंट में कितना फेल है 200, फर्स्ट कॉल पे कितना है 900, और इस पे कितना है 24। लिखते चले जाओ, यहाँ लिखो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि वहीं कैलकुलेशन कर ली हमने। 2 करो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और 2 करो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट देखो अमाउंट कैसे आएगा, अलॉटमेंट का अमाउंट ये दे रखा है, ये रहा, कितना था 200 फेल्ड है, वो लिख दो, जो फेल्ड अमाउंट है वो दिखाना है। फर्स्ट कॉल कितने की फेल है 900, दिखा दो 900, और ये कितने की थी सेकंड एंड फाइनल कॉल 24। क्लियर हो गया ये सब।
ये था ये। ऐसे इसका सम भी ऐड कर लिया करो। ये 6000 के इक्वल बनता है नहीं, चेक कर लो। 2 और 2 कितना बनता है 4, 4 के बाद ये कितना बन गया 15 और 5 2 6 बन गया। ऐसे भी चेक हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट इक्वल होने चाहिए। अब यहां लिख दो 600 शेयर फॉरफिटेड। अब इसकी जो है रीइश्यू की एंट्री चेक करो। रीइश्यू के अंदर क्या था, दोबारा से मनी आ रही है कंपनी के पास, बैंक तो डेबिट होगा, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्योंकि वो मोर देन 10 पे रीइश्यू है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, शेयर फॉरफिटेड आएगा ही नहीं। लिखो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब आपको एंट्री भी मगअप हो गई होंगी। और लिख दो यहाँ 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अभी अमाउंट लिखते हैं कितना आएगा, देखो नंबर ऑफ शेयर कितने दे रखे हैं आपको 600 लिख लो। कितने में रीइश्यू है 11 रुपये, अच्छी तरह बुक में देख लो लिखा हुआ है। कितना बन जाएगा 6600। 600 शेयर ये फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा या क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू हो तो उससे मल्टीप्लाई होगा। फुल्ली कॉल्ड अप का केस है ये। कितना बन गया 10, तो कितना आ जाएगा 6000। कितने रुपए प्रीमियम पर चला गया 1 रुपी। कैसे पता चला, 10 वाला शेयर 11 में रीइश्यू है तो मोर देन 10 कितना बना 1 रुपी। 1 रुपी सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो यहाँ 600। और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो। अब नरेशन में लिखो 600 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड 4 रुपी 11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। देखो एक और एंट्री पास होगी कैपिटल रिजर्व की, वो पास करते हैं। यहाँ लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगा वो अच्छी तरह से नोट करो। इट इज कॉल्ड प्रॉफिट, मैंने आपको कई बार बता रखा है। जब फॉरफिट करते हो तो वो वाला तो प्रॉफिट लेना है, और रीइश्यू पर जो लॉस हुआ वो लेना है। रीइश्यू का प्रॉफिट नहीं लेना, रीइश्यू का क्या लेना है, लॉस लेना है। लॉस कब होगा, जब वो 10 से कम में रीइश्यू हो। यहां पर शेयर फॉरफिटेड है ही नहीं तो लॉस तो 0 है। फॉरफिटेड अमाउंट कितना दिखा रखा है आपको 2500, जो कि प्रॉफिट है कंपनी के लिए, क्योंकि मनी कंपनी के पास ही आ जाएगी। शेयर भी कैंसिल हो गया और जो मनी शेयर होल्डर ने पे कर रखी थी वो भी कंपनी के पास ही रहेगी, नॉन रिफंडेबल है वो। माइनस करो इसमें से लॉस। लॉस कितना दिख रहा है 0, है ही नहीं तो 0 हो गया। पूरा 2500 ट्रांसफर कर दो। ये लो, क्लियर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मल्टी शेयर बोलते हैं इसको। एक साथ 3 शेयर होल्डर को इकट्ठा फॉरफिट करना। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये क्वेश्चन था, तो क्लियर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वर्किंग बना लिया करो। वर्किंग के अंदर पहले निकाल लो कितने फेल्ड हुए हैं, कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट पर, वो ऐसे पता चल जाएगा आपको। कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो लिख लो तीनों से अलग अलग, क्योंकि वो यहाँ पुट करने होंगे। उसके बाद फिर रीइश्यू की थी। तो आज हमारे अब ये 64 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।